हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको आईआईटी जेई के 2025 2 अप्रैल को जो एग्जाम हुआ है शिफ्ट 1 में उसका एक ये क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द मेमोरी। ये क्वेश्चन था द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एन सच दैट 3 रेज द पावर n डिवाइड्स फैक्टोरियल 50। ये क्वेश्चंस था कि 3 का पावर n जहां पे n सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए और ये आपको फैक्टोरियल 50 को डिवाइड कर रहा है, तो इस n के वैल्यू को बताना था। ठीक है, सो आप देखिए इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है फैक्टोरियल 50। ना अब आप जानते हैं कि फैक्टोरियल 50 का मतलब क्या होता है, 50 मल्टीप्लाइड बाई 49 मल्टीप्लाइड बाई 48 मल्टीप्लाइड बाई 47 मल्टीप्लाइड बाई 46 एंड लाइक डॉट 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 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। सो फैक्टोरियल 50 का मतलब यह है 50 गुना 49 गुना 48 गुना 47 गुना 46 गुना 45 करते करते 3 2 1। अब हमसे यह कहा जाता है कि 3 का पावर n, ओके, दिस डिवाइड्स योर फैक्टोरियल 50। फैक्टोरियल 50 को ये 3 का पावर n डिवाइड करता है। दूसरी चीज ये कहा जाता है कि n जो कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, n शुड बिलोंग टू नेचुरल नंबर। n का ग्रेटेस्ट वैल्यू बताइए, सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, ये n का ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n हम लोगों से पूछा जा रहा है कि अब आप बताइए। सो अब देखो ये सवाल तो बहुत ही सिंपल है। आईआईटी जेई में 2025 के अप्रैल वाले 2 अप्रैल को जो एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, अगेन इस पर आइए ना, समझने की कोशिश कीजिए। फैक्टोरियल 50 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाई 49 मल्टीप्लाइड बाई 48 मल्टीप्लाइड बाई डॉट 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 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है, अब मैं ये देखना चाहता हूं कि 1 से लेके 50 तक कितने ऐसे नंबर्स हैं जो नंबर 3 के टेबल में आता है। ठीक है, सो पहले उस नंबर को लिखने की कोशिश कीजिए। 3 के टेबल में आने वाला नंबर जो इसके बीच में होगा, जैसे एक तो मान लीजिए यही 3 है, जैसे यहां पे 48 है। सो इस तरह से आप निकालने की कोशिश कीजिए कौन कौन सा होगा। 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, 21 होगा, 24 होगा, 27 होगा, 30 होगा, देन आपके पास 33 होगा, देन आपके पास 36 होगा, 39 होगा, 42 होगा, 45 होगा और 48 होगा। राइट, इतने ही ये नंबर्स होंगे जो 3 वाले नंबर, 3 के मल्टीपल वाले नंबर्स जो यहां पे जैसे 3 है, बीच में कहीं 6 होगा, फिर 9 होगा, ऐसे करते करते ये नंबर्स देखिए मैंने आपके सामने लिख दिया। अब आप समझने की कोशिश कीजिए। नाउ दिस 3, ओके, ये जो 6 है दिस कैन बी रिटन एज 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये जो 9 है दिस कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर। ये जो 12 है दिस कैन बी रिटन एज 3 इंटू 4। ये जो 15 है दिस कैन बी रिटन एज 3 इंटू 5। ये जो 18 है दिस कैन बी 3 का स्क्वायर इंटू 2। 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 18। दिस कैन बी रिटन एज 3 इंटू 7। दिस कैन बी रिटन एज 3 इंटू 8। दिस कैन बी रिटन एज 3 का पावर 3। दिस कैन बी रिटन एज 3 मल्टीप्लाइड बाई 10। This can be written as 3 multiplied by 11. This can be written as 3 का स्क्वायर, 3 3 9, 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 36। This can be written as 3 multiplied by 13. This can be written as 3 गुना 14। This can be written as 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर, 3 3 9, 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 and this can be written as 3 multiplied by 16।
ओके। सो अब जितने जगह 3 था मैंने उस 3 को जो है आपके सामने लिख दिया है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे 3 का पावर 1 एक पावर आया, यहां पे 3 का पावर 1 एक एक 2 पावर आ गया, यहां पे 3 का पावर 2। अब आपको क्या करना है, इन पावर्स को जस्ट अब आपके सामने देखिए, इन पावर्स को जोड़िए। एक यहां पर है, एक यहां पर है, 2 यहां पर है, एक एक 2 2 2 4, 4 एक 5, 5 एक 6, 6 और 2 8, 8 एक 9, 9 एक 10, 10 3 13, 13 एक 14, 14 एक 15, 15 2 17, 17 एक 18, 18 एक 19, 19 2 21 और 21 एक यहां पे 22। यानी कि अब आप सोचिए कि इसमें जो कुछ भी है वो 3 का पावर 22 तो इसमें आएगा, उसके अलावा और भी नंबर होंगे। तो अब आप बोल सकते हैं कि यहां पर जो कुछ भी नंबर आपको दिख रहा है उसमें 3 का जो पावर आएगा वो 22 होगा। ओके, ये एक प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। 50 49 48 ऐसे कर दिया मैंने, 3 वाले जितने नंबर्स थे उन नंबर्स को यहां रख के दिखाया और उसमें मैंने 3 के पावर को आपको इस तरह से करके दिखाया। 3 का पावर 22 ये आपका आंसर था। ओके, सो इस तरह से अब आप कह सकते थे कि इसका आंसर होगा 3 का पावर 22। ठीक है, ये एक मेथड है जो प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हैं। कोई भी बच्चा एकदम सिंपल जिसको फैक्टोरियल का डिफिनीशन आता है, ही कैन डू दैट। बट ये क्वेश्चन जनरली मैं अब आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन जो फैक्टोरियल 50 होता है, अब इसमें जो है हम क्या कहेंगे कि कोई भी फैक्टोरियल, any factorial can be written as product of the prime numbers. Okay, any factorial can be written as product of prime numbers. अच्छा, अब आप बोलेंगे कि सर ये थ्योरी कहां से आया कि any factorial can be written as the product of prime numbers? ओके, तो अब आप याद करो आपका क्लास 10 में आपको क्या कहा गया था, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये पहला चैप्टर होता था क्लास 10 में। इफ यू जस्ट सी क्लास 10 में जो रियल नंबर चैप्टर होता था वो पहला चैप्टर जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि बेसिक थ्योरम्स ऑफ द दैट रियल नंबर में हम लोगों ने पढ़ा था कि आपका any real number can be written as product of the prime numbers। क्या बोलते हैं, any real number can be written as product of prime numbers। सो ये भी तो फैक्टोरियल एक नंबर ही है, 50 गुना 49 गुना 48 गुना 47 ऐसे है। सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। सो मान लीजिए इसको ऐसे लिख सकते हैं कि P1 प्राइम नंबर उसका पावर N1, P2 प्राइम नंबर मल्टीप्लाइड बाय उसका पावर N2 मल्टीप्लाइड बाय P3 प्राइम नंबर उसका पावर N3, लाइक दिस। ओके, सो ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। जैसे उदाहरण के तौर पे सपोज करो दिस इज 50, सो 50 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, 2 पंचे 10, 10 मल्टीप्लाइड बाई 50, दिस इज जस्ट रिटन एज 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 2। सो एनी नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, या प्राइम नंबर का पावर गुना प्राइम नंबर का सम पावर। सो ये जो फैक्टोरियल 50 है, दिस इज ऑल्सो नथिंग बट व्हाट, 50 मल्टीप्लाइड बाई 49 मल्टीप्लाइड बाई 48 multiplied by dot 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 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1. So this whole number can be written as the product of prime numbers, nothing but the basic fundamental theorem of arithmetics, class 10. Do remember your class 10. अब यहां पे अब आपसे कोई पूछता है कि भाई ये 50 है which can be written as the product of the prime numbers, तो product of prime numbers कैसे हो सकता है, देखिए इसको लिख सकते थे 2 का पावर n1 मल्टीप्लाइड बाई 3 का पावर n2 मल्टीप्लाइड बाई 5 का पावर n3 मल्टीप्लाइड बाई 7 का पावर n4 मल्टीप्लाइड बाई 11 का पावर n5, लाइक दिस। ओके, सो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में हम इसको लिखने की कोशिश कर रहे हैं।
अब आपसे क्वेश्चंस में जब ये है कि फैक्टोरियल 50 को ऐसे लिखा जा सकता था, तो आपसे जो पूछा जा रहा है वो तो यही पूछा जा रहा है भाई, कि भाई बताइए ये n2 का वैल्यू क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दिस फैक्टोरियल 50 इज डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर n2। तो ये 3 का पावर जो n2 है ना, ये n2 का वैल्यू निकालना है। तो एक तो मेथड बहुत ही सिंपल मेथड था जिससे मैंने आपको ऐसे करके दिखाया, बट बेसिकली होता क्या है, ये जो भी नंबर्स है ना, n2 n1 n3 n4 n5, ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं ना, इसके निकालने का बहुत ही एक सिंपल टेक्निक होता है। सिंपल टेक्निक क्या होता है वो समझिए। सिंपल टेक्निक होता है कि अगर जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि उदाहरण के तौर पे हमको ये निकालना है, ये n3 निकालना है, जो कि यहाँ पे n3 हमको से n3 का ये, या सपोज करिए n2 का ये n2 अगर निकालना है, मान लीजिए कि इस n2 को निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, दिस n2 इज इक्वल टू, समझ रहे, देखते रहिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। दिस n2 इज इक्वल टू, ये जो नंबर 50 है ना, 50 भागा ये जो p2 है, p2, ओके, और इसको हम लोग क्या करते हैं ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लिखते हैं, प्लस 50 बटा p2 का स्क्वायर, प्लस 50 बटा दिस इज p3 का स्क्वायर, सॉरी ये p1 p2 स्क्वायर, देन p2 का क्यूब, प्लस 50 बटा p2 का पावर 4, लाइक डॉट 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 हम लोग करते जाते हैं। अब आप ये पूछेंगे सर ये क्या है भाई, व्हाट इज दिस? ये जो सिंबल देख रहे हैं ना, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब आप पूछेंगे सर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ये कैसे हम लोग निकालेंगे? तो यहां देखिए, अब जैसे उदाहरण के तौर पे जो हम लोग ये बोल रहे थे कि फैक्टोरियल 50 इज इक्वल टू 2 रेज द पावर n1 एंड 3 रेज द पावर n2 इंटू 5 रेज द पावर n3 इंटू लाइक दिस, जहां पे हमारा 2 3 5 7 ये सब प्राइम नंबर्स है। अगर हमको n2 निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, n2 इज इक्वल टू, ओके, दिस 50 बटा ये 3, और इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डालते हैं, प्लस 50 बटा 3 का स्क्वायर, प्लस 50 बटा 3 का पावर क्यूब, प्लस 50 बटा 3 का पावर 4, प्लस लाइक डॉट डॉट डॉट। अब आप पूछेंगे, यहीं पे मैं कंसेप्ट भी समझाऊंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 50 बटा 3, दिस इज नथिंग बट 16 एंड 16 पॉइंट जैसे 2 है तो 16.66666 हो जाएगा, प्लस ये है 50 बटा 9, तो 50 बटा 9 का मतलब हो गया 9 पचे 45 दशमलव फिर 5 हुआ, तो फिर 5 5 5 5 5 ऐसे चलेगा, डॉट डॉट डॉट, प्लस ये 50 बटा 3 3 9 9 3 27, सो ये हो गया 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, समथिंग समथिंग मतलब 3 3 9 3 27, 50 में 27 से भाग दिए तो 1, और उसके बाद जो बचा था हमारा 23 में जो है हमारा जीरो लगता, तो 230 को अगर हम लोग ये 27 से भाग देते तो 8 9 दूनी 18 और 9 7 63, नहीं लगभग 8.1 पॉइंट समथिंग समथिंग होता, प्लस ये हो जाता 50 बटा 81 एंड लाइक दिस। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या कमाल है कि इसके अंदर में जो है, अगर ये 16 दशमलव ये है तो यहां पे आ जाएगा 16, यहां पे 5 दशमलव दिस है तो ये आ जाएगा 5, अगर ये 1 पॉइंट समथिंग समथिंग है तो उससे छोटा वाला इंटीजर 1 आ जाएगा, ये 50 बटा 81 दशमलव जीरो में चला जाएगा, ठीक है, सो दिस विल बिकम जीरो, उसके आगे का सब जीरो, तो ये कितना हो जाएगा 16 5 21 22, ठीक है। सो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये वाला चीज क्या था ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है, दिस, तो यहां पे हमारा एक इंटीजर निकल कर आएगा, एंड दैट इंटीजर विल बी, अगर ये इंटीजर i है, सो दिस i विल बी लेस देन x, लेस देन और इक्वल टू, हम लोग कह सकते हैं कि ये जस्ट x से छोटा या बराबर होगा। अगर मान लीजिए 2 है तो 2 निकलेगा, 3 है तो 3 निकलेगा, 1 है तो 1 निकलेगा, अगर 1.2 है तो भी 1 ही आएगा, ओके। सो इस तरह से ये देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर के कमाल से ये वाला भी आंसर 22 निकल कर आया। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चंस, जहां पे हमने आपको ये समझाने की कोशिश किया कि ये सवाल जो आज आपके आईआईटी में पूछा गया है, ये सवाल सिंपली बेसिक थ्योरम, बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स
एंड योर बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के कंसेप्ट पे था। किस पे था? बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बेसिक फंडामेंटल थ्योरम of arithmetics and ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के कंसेप्ट पे था। ओके, तो आप इस टॉपिक को जरूर ध्यान से पढ़िए। आपने बेसिक फंडामेंटल थ्योरम्स एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को पे कमांड कीजिए। इस टाइप के सवाल आते हैं, आगे भी फ्यूचर में आते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।